चॉकलेट आइसक्रीम को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है और क्या आपने कभी टोमेटो केचप बनते हुए देखा है। प्लस क्या आपको पता है कि मॉडर्न सूटकेस असल में सिर्फ प्लास्टिक का ही गुब्बारा होते हैं और हजारों प्लेट्स पर एक ही तरह का डिजाइन किस तरह प्रिंट किया जाता है। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको रोजमर्रा चीजों को बनाने के ब्रिलियंट मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई लावा हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मटेरियल असल में लावा नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है। वेल शीशा तैयार करने के लिए सबसे पहले सैंड और रिसाइकल ग्लास को 1500 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे ये ग्लास कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है और देखने में ये मटेरियल बिल्कुल एक लावा की तरह लगता है। वेल इस मेल्टन ग्लास को इस टेम्परेचर पर मेल्ट करने के बाद सांचों में डाल दिया जाता है। इससे पहले कि ये शीशा ठंडा हो इसे शेप दे दी जाती है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा होता है तो बिल्कुल सांचे की शक्ल में ढल जाता है। लेकिन जो भी हो ये प्रोसेस वाकई में कमाल का होता है। दोस्तों अगर चॉकलेट आइसक्रीम की बात की जाए तो ये बच्चों की सबसे फेवरेट स्वीट डिजर्ट है। वैसे तो आप सबने बहुत सी कंपनीज की चॉकलेट आइसक्रीम ट्राई की होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बनाया किस तरह जाता है। वेल फैक्ट्री के अंदर जब आइसक्रीम को सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर प्रिपेयर कर लिया जाता है तो इस ठंडी आइसक्रीम को एक स्लाइसर से गुजारा जाता है। स्लाइसर के अंदर मखसूस सांचे और कटर लगे होते हैं जो आइसक्रीम को एक परफेक्ट शेप में काट देते हैं। जब ये कटर में कट रही होती है तो साथ ही इसमें स्टिक भी ऐड हो जाती है। इसके बाद इस आइसक्रीम को लिक्विड चॉकलेट के अंदर डिप करके इसके ऊपर डीप चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। वेल इस तरह ये चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो जाती है और फिर इसे ठंडा करने के बाद पैकिंग प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है। एनीवे जो भी हो ये प्रोसेस इतना मजे का होता है कि इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों बर्तन तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। जो प्लेट्स हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन बर्तनों में बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे डिजाइन बनाए जाते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि इन प्लेट्स का ये डिजाइन बिल्कुल सेम होता है और इसे लाखों बार धोने से भी ये डिजाइन खराब नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लेट्स वगैरह पर ये डिजाइन आखिर बनाया किस तरह जाता है। वेल इस सारे प्रोसेस को पैड प्रिंटिंग कहा जाता है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं इसे सिलिकॉन पैड कहते हैं। इसे खास किस्म की मशीन के अंदर फिक्स किया जाता है, जबकि जो डिजाइन बर्तन के ऊपर प्रिंट करना हो इसकी इमेज को एक गिलास पर पेंट की सूरत में बनाया जाता है। फिर ये सिलिकॉन पैड इस गिलास से डिजाइन को उठाकर इस बर्तन के ऊपर प्रिंट कर देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब बर्तन को इस सिलिकॉन पैड के नीचे रखा जाता है तो किस तरह ये सिलिकॉन पैड इमेज को पहले अपने ऊपर प्रिंट करता है और फिर बर्तन के ऊपर इसे छाप देता है। मजे की बात ये है कि ये पेंट इतना हाई क्वालिटी होता है कि बार बार धोने के बावजूद भी ये बर्तन के ऊपर से नहीं उतरता। एनीवे जो भी हो ये प्रोसेस सच में बहुत रिलैक्सिंग है। दोस्तों पेंसिल का इस्तेमाल तो हर स्टूडेंट ही करता है, लेकिन इसे बनाया किस तरह जाता है ये बात मोस्टली लोग नहीं जानते। वेल पेंसिल मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वुड होती है। ये एक खास किस्म की लकड़ी से तैयार की जाती है जो ना तो ज्यादा हार्ड होती है और ना ही सॉफ्ट। इसे सीडर वुड कहते हैं। सबसे पहले इस लकड़ी को एक मशीन में डाला जाता है जिसके अंदर पेंसिल की शक्ल के सांचे बने होते हैं। यहाँ इस लकड़ी को दरमियान से काट कर इसके अंदर सिक्के की जगह बनाई जाती है। फिर इसे एक और मशीन में से गुजारा जाता है जिसमें इसके अंदर सिक्के को डाला जाता है। इसके बाद इसके ऊपर लकड़ी का दूसरा हिस्सा रखकर इसे चिपकाया जाता है जिससे ये पेंसिल की शेप बन जाती है। फिर इसे एक पेंट मशीन में से गुजारते हैं जिससे ये लकड़ी कलरफुल बन जाती है। पेंट करने के बाद पेंसिल के ऊपर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जाता है। सबसे एंड में इस पेंसिल को एक मेटल की प्लेट के ऊपर से गुजारा जाता है जो इसे परफेक्टली शार्प कर देती है। वेल शार्प होने के बाद ये हजारों पेंसिल्स पैक होकर स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए रेडी हो जाती हैं। दोस्तों आजकल शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो लिपस्टिक का इस्तेमाल ना करती हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस लिपस्टिक को फैक्ट्री के अंदर बनाया कैसे जाता है। वेल लिपस्टिक को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट शामिल होते हैं। सबसे पहले तो वैक्स, कलर और अल्कोहल को आपस में मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है। फिर इस पेस्ट को ऑयल में डालकर अच्छी तरीके से गर्म किया जाता है ताकि इसमें चिकनाहट आ सके। जब ये पूरा मटेरियल गर्म होकर मिक्स हो जाता है तो इसे लिपस्टिक के सांचों में डालकर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। जब ये लिपस्टिक तैयार हो जाती है तो एक मशीन इन्हें प्लास्टिक ट्यूब्स के अंदर रोल कर देती है और फिर ये पैकिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों अगर केचप की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे फेमस सॉस है।
ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि केचप को टमाटर से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी केचप बनते हुए देखा है? वेल, ये प्रोसेस काफी मजेदार होता है। सबसे पहले खेतों से लाखों टमाटरों को ट्रक में भरकर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फिर इन्हें अनलोड करके अच्छी तरह वॉश करके इनका पेस्ट बनाते हैं। बेसिकली केचप 5 इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सिरका, शुगर, नमकीन पानी, टोमेटो पेस्ट और सीक्रेट स्पाइसेस शामिल होते हैं। इन सब चीजों को केचप में मिक्स करके इसे कई घंटों तक पकाया जाता है। जब ये अच्छी तरह बॉयल होकर पक जाता है तो इसे ठंडा करते हैं और इसके बाद ये टनों वजनी केचप का पेस्ट बॉटल्स में फिल होने के लिए तैयार हो जाता है। एनीवे, जो भी, ये प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग है। दोस्तों, आप सबने सफर के दौरान बहुत से सूटकेस यूज किए होंगे। आजकल तो इस तरह के मॉडर्न बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो देखने में बहुत ही कूल लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सूटकेस को बनाया किस तरह जाता है? वेल, इन्हें एक बहुत ही हार्ड और रिलायबल प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसे एबीएस प्लास्टिक कहते हैं। असल में ये एक प्लास्टिक शीट होती है जिसे इस हद तक गर्म किया जाता है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो मेल्ट हो, इसे नीचे से ब्लोअर के जरिए तेज हवा दी जाती है, जिससे ये एक बलून की तरह फैलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ये प्लास्टिक फूलता है, इसके नीचे एक सूटकेस की शक्ल का सांचा रख दिया जाता है। जब इस बलून के नीचे वो सांचा आ जाता है तो ब्लोअर को बंद कर दिया जाता है, जिससे ये इसी सांचे की शेप में ढल जाता है। वेल, ये प्रोसेस वाकई में अमेजिंग है। बॉल्स, दोस्तों, बॉल्स का इस्तेमाल बहुत सी गेम्स में किया जाता है, लेकिन कोई भी गेम खेलने के लिए बॉल की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है और हाई क्वालिटी बॉल्स बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ये जो अनयूजुअल चीज आप देख रहे हैं, ये असल में रबड़ बेस है जो कि बॉल बनाने के लिए तैयार की जा रही है। इनकी ये शेप हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से बनाई जाती है। इसके बाद इनकी एजेस को पॉलिश करके इन पर ग्लू लगाई जाती है और इनके अंदर कंप्रेस्ड एयर भर के इनको आपस में चिपका दिया जाता है और इस तरह से बॉल्स का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये सारा काम मशीन्स करती हैं और बाल तैयार होने के बाद इन पर खास किस्म का कवर भी अप्लाई किया जाता है। इसके बाद इन पर स्टैंप लगाई जाती है और फिर इन्हें पैक करने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से तैयार होने वाली बॉल्स बहुत ही हाई क्वालिटी होती हैं। बॉल्स बनाने का ये मेथड रियली बहुत इंप्रेसिव है। यूरो करेंसी, दोस्तों, यूरो करेंसी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन का तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, ये जर्मनी में मौजूद है और यहाँ पर यूरो नोट्स बनाए जाते हैं। इन नोट्स को एक बहुत ही अमेजिंग मटेरियल से बनाया जाता है जिसे कॉटन फाइबर कहते हैं। इन्हें कॉटन फाइबर से बनाने की वजह ये होती है कि ये ज्यादा लंबे अरसे तक रफली यूज किए जा सकते हैं। इस पेपर को तैयार करने के बाद इनमें सिल्वर थ्रेड्स और खास किस्म की स्टैम्प्स लगाई जाती हैं और फिर इन नोट्स को प्रिंट होने के लिए प्रेस में भेज दिया जाता है। इस जगह पर इन नोट्स की दोनों साइड को प्रिंट किया जाता है। इसके बाद इन पर पेंट की मदद से नोट की कीमत लिखी जाती है। इस काम के लिए खास किस्म के पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो ग्रीन से ब्लू शेड में होते हैं। ये कलर शेड्स करेंसी के रियल होने का प्रूफ होते हैं। फिर इसके बाद इन नोट्स को मशीन की मदद से इनकी मखसूस शेप और साइज में काट लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद नोट फाइनली तैयार हो जाता है और बैंक्स में भेज दिया जाता है।